नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन होगा आपकी 65वीं बीपीएससी का होगा और जो क्वेश्चन होगा 65वीं बीपीएससी के दिव्यांग कोटा का प्रश्न है। ठीक है, ये आपके सेट नंबर 4 है। इसका पहले 3 सेट अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको तीनों सेट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में आप लोग जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि जिनको अगर ज़रूरत है उनको हेल्प हो सके। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए एग्ज़ाम कब हुआ था। तो एग्ज़ाम आपके हुआ था 17/2/2020 को एग्ज़ाम हुआ था। और किस सेक्टर से कितना प्रश्न पूछा गया था, तो इतिहास से 25, बिहार स्पेशल 25, पॉलिटी 16, भूगोल 14, अर्थव्यवस्था 9, विज्ञान 29, समसामयिकी 22 और गणित से आपको पता 10 पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है। तो चूज कर लीजिए कौन सा कथन सही है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, तो सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, तो ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी किनारे स्थित है, तो गलत बात है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। और हड़प्पा के उत्खननकर्ता आरसी बनर्जी हैं, तो ये भी आपके गलत है। तो कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। छत्र वाला ताम्र जो है रथ हड़प्पा से मिलता है, तो ये भी आपकी गलत है। तो 3, 4, 5 आपके गलत है, केवल 1, 2 सही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं है। तो जो सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट कौन सी नदी नहीं है, तो साबरमती नदी नहीं है। साबरमती कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, जबकि झेलम, चिनाब और रावी ये तीनों नदियाँ जो आपके हैं सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट हैं। झेलम को किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो झेलम को जो है बिस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। जबकि जो रावी है उसे कौन सी नदी के नाम से जाना जाता था, तो इसे परुस्नी नदी के नाम से जाना जाता था। और जो चिनाब है इसे किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो इसे अस्कनी नदी, ठीक है, इसे जो है अस्कनी नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था, तो 500 युद्धक हाथी दिया था। ठीक है, 500 युद्धक हाथी दिया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आपके जोड़ा जो है सही सम्मिलित नहीं है। एक साइड लेखक है और एक साइड आपकी पुस्तक है। जो डंडी है इसके द्वारा दशक कुमार चरित पुस्तक लिखी गई, तो सही है। और विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र बुक लिखा गया, तो ये भी सही है। आर्यभट्ट के द्वारा जो है आर्यभट्टियम लिखा गया। और जो बृहत संहिता ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो बृहत संहिता है बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया, तो आपके सी जो है गलत हो जाएगा। जबकि जो भास है, भास के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, तो स्वयं प्रवास बद्धता बुक लिखा गया, तो सही है। ठीक है, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विग्रह राज 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था। तो आपको याद रखना है कि एक जो है संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कूल। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसे जो है आपके किसके द्वारा आपको याद रखना है 1192 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलकर जो है 1213 में जो है इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को और आकर्षक बनवाया। जैसे कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए। कल्हण का ग्रंथ राजतरंगिणी जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो सही है। और इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, तो ये भी सही है। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, तो AMBT के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। उसके बाद है कि अब्दुल हामिद लाहौरी का जो है पादशाह नामक शाहजहाँ के शासन के बारे में है, तो ये भी सही है। अमीर खुसरो जो है सितार का आविष्कारक है, तो ये भी सही है। और उसके बाद है कि हमीदा बानो बेगम ने जो है हुमायूंनामा की रचना की, तो ये गलत है। जो हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो गुलबदन बेगम के द्वारा। नोट कीजिएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। तो आपके 5 वाला गलत हो जाएगा, जबकि 4 सही हैं, 1, 2, 3, 4।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम ने अपना जो प्रथम उपदेश है सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है कि किसने जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। तो भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मोइनुद्दीन चिश्ती है अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करता है, तो बाबा फरीद को। ठीक है, बाबा फरीद को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। नेक्स्ट है कि शिवाजी के शासन तंत्र में जो है विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो विदेश मंत्री के नाम से कौन जाना जाता था, तो सुमंत। ठीक है, सुमंत जो है विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि किसकी सहायता से जो है हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में जो है एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो फ्रेंच विशेषज्ञ के सहयोग से, मतलब कि फ्रांस के जो विशेषज्ञ थे उनके सहयोग से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हैदर अली था मैसूर का शासक कब बनता है, तो 1761 ईस्वी में बनता है। जो हैदर अली है, हैदर अली के उत्तराधिकारी कौन थे, तो टीपू सुल्तान थे। कौन थे, टीपू सुल्तान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। तो आपको याद रखना है कि पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थापित की गई थी। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता भी होगा। तो कहाँ पर की थी, कालीकट में। और कब की थी, तो 1503 में। जो हम लोग का शॉर्ट नोट्स का वीडियो अपलोड हुआ है हिस्ट्री का, उसे आप लोग जरूर देखिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आप यहाँ पर जितना हम पढ़ाए हैं उतना आप देख लीजिए कि उससे क्वेश्चन बाहर पूछा जाता है कि उसके अंदर है, एक बार आप चेक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि मद्रास में जो है रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया। तो किसने प्रारंभ किया है, तो थॉमस मुनरो ने। ठीक है, थॉमस मुनरो ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था, 1820 में। 1820 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उसका घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। किसके द्वारा बोला गया है, तो डॉक्टर एस सेन के द्वारा बोला गया है। ठीक है, डॉक्टर एस सेन के द्वारा बोला गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। तो भारतीय महिला जो है एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनती है, तो 1925 में बनती है। और उसका नाम क्या है, सरोजनी नायडू उनका नाम है। और किस अधिवेशन में बनती है, तो कानपुर अधिवेशन में बनती है। ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम महिला जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनती हैं, तो एनी बेसेंट 1917 में। लेकिन पूछा गया भारतीय, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एनी बेसेंट 1917 में जो आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं, कलकत्ता अधिवेशन में, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है कि लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। तो सही है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो जो है 48 घंटे तक चली। तो ये गलत है। कितने दिन चली, तो 5 दिन चली। ठीक है। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए, मतलब कि सिग्नेचर किया गया। तो आपको याद रखना है कि ये 15/8 को नहीं, 26 अक्टूबर 1947 को जो है साइन किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। ठीक है। तो 3 वाला भी गलत हो जाएगा। तो केवल पहला सही है, 2 और 3 गलत है। चौथा पाँचवा देखिए कि शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। तो सही है। ये अपने बीवियों को छोड़ देते हैं, कुत्तों को लेकर भाग जाते हैं पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट है कि के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया। तो ये भी सही है। तो ऊपर में 1 सही था, उसके बाद 4 और 5 सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन था। तो हरीश चंद्र मुखर्जी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था। तो इंडियन
एसोसिएशन का जो नेतृत्व है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1876 में। ठीक है, आप लोग शॉर्ट नोट्स का अगर वीडियो देखोगे तो आपको ये सारा कुछ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स का वीडियो जरूर देखिए, आपको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि साम्राज्य के अंतर्गत जो है स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1913 में स्वीकार किया। ठीक है, 1913 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कब होता है? तो 1916 में होता है। ठीक है, और 1916 के अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और गरम दल और नरम दल में टूट कब होता है? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, और 1916 का जो अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो लखनऊ में होता है। नेक्स्ट है कि होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित है, तो क्या समाहित है? तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य और यान, रेलवे के गारंटीड ब्याज, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक सही है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद होगा एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, किसके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को जो है किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो किसके द्वारा बोला गया था? तो अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा बोला गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था या थे? तो कौन थे? तो इसमें आपको याद रखना है कि भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल और अन्य लोग जो हैं 1915 में इस योजना के तहत जो है बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो जिम्मरमैन योजना है इससे संबंधित कौन कौन व्यक्ति थे? तो लाला हरदयाल और भूपेंद्र दत्त थे, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था कि भारत को जो है भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। नोट कीजिएगा, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो साइमन कमीशन को जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, गठन किया गया था। और कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को जो है इसका गठन किया गया था। और ये आपके भारत कब आता है? तो भारत आपके 3 फरवरी 1928 को आता है। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो जो हिंदुस्तानी सेवा दल है इसकी शुरुआत की गई थी एन.एम. हार्डेकर के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई योजना में प्रस्ताव था, तो क्या प्रस्ताव था? तीव्र आर्थिक विकास करना, समान वितरण, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग करना, कर्मचारी कामगार कल्याण योजना का। तो कोई भी सही नहीं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रस्ताव क्या था? तो पहला था कि इस योजना ने नियोजन अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया, और दूसरा था कि इसने जो है विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना पर प्रस्ताव रखा, और तीसरा था कि इसने राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार विशेष प्रश्न है कि माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? तो 2011 में संभाला था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2019 में जो है आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? तो आरा से। कहाँ से? आरा से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? बिहार से जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? तो नित्यानंद
राय, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो सबने अवज्ञा आंदोलन में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे अधिक नवीनतम है? तो सबसे अधिक जो नवीनतम कौन है? तो जो बिहार का मैदान है सबसे नवीनतम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में, ठीक है। पुरानी पटना और गया में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है बिहार में सर्वाधिक है और इस मिट्टी का जो रंग होता है हल्का पीला तथा गहरा भूरा होता है और इसका विस्तार जो है गया के दक्षिणी मैदान पटना भागलपुर तक है, ठीक है। गया के दक्षिणी मैदान पटना भागलपुर तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है, सोवियत संघ के। और कब बनाया गया है? तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो कहाँ पर होता है? तो सोनपुर में होता है। सोनपुर में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सोनपुर जो है किस ज़िला में स्थित है, सोनपुर जो है किस ज़िला में आता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? आहर और पैन, ठीक है। आहर और पैन। तो ए इसका राइट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला नामक स्थान पर। और कुर्सेला नामक स्थान कहाँ पर है? तो कटिहार में, ठीक है। कटिहार में, नोट कीजिएगा, कटिहार में। जो कोसी नदी से बिहार का शोक बोला जाता है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 729 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 729 किलोमीटर। और जो कोसी नदी है नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में किस ज़िले में है? तो बिहार के भागलपुर ज़िले में, ठीक है। बिहार के भागलपुर ज़िले में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस जो अभयारण्य का निर्माण कब किया गया था? तो 1991 में जो है इस अभयारण्य का निर्माण किया गया था, 1991 में। नोट कर लीजिएगा। विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभयारण्य है भागलपुर में स्थित है और एशिया का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है, ठीक है। एशिया का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमत पर 42,242 रुपया था। अस्थिर कीमतों के आधार पर 2011-12 में प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? तो क्या अनुमान था? 31,316 रुपया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला जो है अस्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिले प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? तो कौन है? बेगूसराय है, ठीक है। बेगूसराय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है? बेगूसराय में। जबकि शिवहर जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, शिवहर। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में जो है 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो 44% जो है वृद्धि का अनुमान है, 44%। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन जो है लाख टन में 2017-18 में और उनकी विकास दर जो है 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे क्रमशः। तो क्या थे? तो ध्यान रखना है 3.15 से 6% थे, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने जो है अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या कितनी थी? तो 8.17 लाख, ठीक है। 8.17 लाख थी। तो डी इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट है कि किसान क्या करे किसने लिखी है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो वर्ष 1936 में। नेक्स्ट है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, तो मजरुल हक ने प्रकाशित किया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मदरलैंड है एक साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई, तो पटना युवक संघ की स्थापना कब होती है, तो 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूल भद्र, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको याद रखना है कि ये तो पहला था, और जैन संगति का दूसरा आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो दूसरा जो जैन संगति का आयोजन जो है वल्लभी गुजरात में किया जाता है। लिख देते हैं यहाँ पर, वल्लभी गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो उदयन ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने जो है बिहार के नील उगाने वालों का जो है प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की, तो SN हल्दर ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 27वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता है बिशन नारायण धर के द्वारा की गई, बिशन नारायण धर के द्वारा की गई, तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो है शिक्षा तथा रोजगार के लिए जो है 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है, तो 1 सदस्य बढ़ाई गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब किया जाता है, तो 1993 में इसका गठन किया जाता है, 1993 में से नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है, तो जो भारत के प्रथम लोकपाल हैं उनका नाम है PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है कि हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, तो 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया गया था, 1954 में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि मणिपुर राज्य का गठन हुआ था, तो जो मणिपुर राज्य है इसका गठन कब हुआ था, तो 1972 में जो है मणिपुर राज्य का गठन हुआ था, 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है राज्यसभा के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के द्वारा है। इसमें आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के
निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं, ठीक है, निर्वाचित मेंबर वोटिंग करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें कौन लोग भाग लेते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के ओनली निर्वाचित मेंबर वोट करते हैं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद के जो संयुक्त सत्र होता है लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है तो उसके अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अभी तक जो है संयुक्त जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अध्यक्षता कितनी बार की गई है, तो 3 बार की गई है। तो पहली बार कब किया गया था, तो 1961 में पहली बार किया गया था, और किस मुद्दे पर, तो दहेज प्रतिबंध विधेयक पर किया गया था। दूसरा है कि 1978 में किया गया था, और किस मुद्दे पर किया गया था, तो बैंकिंग सेवा अधिनियम के तहत किया गया, जो बैंकिंग सेवा अधिनियम है उस बैंकिंग सेवा अधिनियम विधेयक उस पर किया गया था। और तीसरा कब है, तो तीसरा आपके 2002 में किया गया था आतंकवाद निवारक विधेयक पर, ठीक है, ये तीनों नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो किसमें निहित की गई है, तो राष्ट्रपति में निहित की गई है, राष्ट्रपति में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन ने के आधार पर जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो पंचायती राज को जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है संवैधानिकता का मान्यता दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। और इसमें याद रखना है कि तो 73वां हो गया, और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है नगर निगम को जो है संवैधानिक मान्यता दिया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो 73वां आपके संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की मान्यता दिया गया है उसमें कितने विषय हैं, तो उसमें 29 विषय हैं, जबकि जो आपके नगर निगम है उसमें कितने विषय हैं, तो नगर निगम में आपके नोट कीजिएगा 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे। और ये भी याद रखना है कि किस अनुसूची में आपके पंचायती राज है, तो पंचायती राज 11वां अनुसूची में और नगर निगम आपकी 12वां अनुसूची में है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में जो है महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्थान में स्थान आरक्षित है, तो किस में आरक्षित है, तो पंचायती राज में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कितना आरक्षण है, तो 50% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। साथ में आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देता है पंचायती राज में। नेक्स्ट है कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है उपचुनाव। क्या बोला जाता है, उपचुनाव, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आपके टोटल आपके 34 होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, टोटल आपके 34 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो वर्तमान में है आपके 33 आपके सीट फुल है और एक सीट अभी भी खाली है आपके सुप्रीम कोर्ट में, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ होता है, 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, तो पंचायत का चुनाव कराने का जो निर्णय है राज्य सरकार लेता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भूगोल का क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का जो सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुमल्लापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया, तो जो जवाहर सुरंग है इसका निर्माण जो है बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ है, तो दक्कन ट्रैप पठार का गठन जो है क्रीटेशियन काल में हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप में पाए जाने वाले
वनों को चुनिए, तो इसमें कौन से वन है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार जो है 75% से अधिक नहीं है? तो मध्य प्रदेश में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके मिजोरम है यहाँ पर कितना है? तो 85.41% है। जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर कितना है? अरुणाचल प्रदेश में तो 79.65% है। और उसके बाद है नागालैंड, यहाँ पर कितना है? तो नागालैंड में आपके 75.51% है। और जो मणिपुर है यहाँ पर कितना है? तो 75.46% है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर कितना है? तो 30.72% है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान आपको करना है। तो सही कथन को पहचान कर लीजिए। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो सही बात है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है, तो ये गलत है। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीन है, तो सही है। 1 और 3 सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के एक राज्य की निम्न विशेषता है, तो पढ़ लीजिए। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, तो यहाँ पर राज्य भी देख लीजिए। तो ये आपके शुष्क और अर्ध शुष्क है उसका उत्तरी भाग उस राज्य का। और इसके मध्य भाग में जो है कपास की खेती होती है और खाद्यान्न फसलों की तुलना में जो नकदी फसलों को प्रमुखता दी जाती है। तो कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि वर्तमान में सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के शासन में है और ये आपके पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो लगातार चर्चा में बना हुआ था, तो सऊदी अरब की अरामको कंपनी है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो रॉकी है। कौन है? रॉकी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछा जाएगा, निम्न में से पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो हो जाएगा एंडीज। कौन हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और जो एंडीज है कहाँ पर है? तो एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और जो एंडीज है इसका विस्तार कितने देशों में है? तो 7 देशों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है कि क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो किस देश में आपकी है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्राल एक प्रकार का क्या होता है? झोपड़ी नुमा घर होता है। ठीक है, क्या होता है? झोपड़ी नुमा घर होता है, जो अफ्रीकन जनजाति मसाई द्वारा बनाई जाती है। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो चीन में है, चाइना में है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी नहीं इसमें है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो आटाकामा है, जो कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। जो आटाकामा एक ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है कि भारत को जो है 2024-25 तक जो है 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगभग कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 8% होनी चाहिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानव धन योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि बेरोजगार युवा के लिए भत्ता देना इसका लक्ष्य था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौना उद्यम का भारत में 2018-19 में सेवा योजन और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान क्रमशः है, तो सेवा योजन में 14% है और उत्पादकता में 8% है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुँच वाला है और उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है, मतलब उसका उपयोग करता हुआ पाया गया है? तो करीब 99%। ठीक है,
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कुल बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014-15 में 6% बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हो गया है। तो आपके जो 2018-19 में लगभग जो है कितना हो गया है, तो लगभग आपके 21.12% हो गया है। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि 2017-18 में जो है भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% से घटकर 2018-19 में कितनी प्रतिशत हुई है, तो कितनी हुई थी, 6.8%। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है 2017-18 में अस्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़ाकर 2018-19 में 10% कर दी गई है, तो 9.3% से बढ़ाकर जो है 10% कर दी गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल जुलाई 2019 में 2018 के उसी समय की तुलना में कितनी % घटी है, तो कितनी घटी है, 8.5% घट गई है। ठीक है, 8.5% घट गई है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ये क्या हो गया, अच्छा, नेक्स्ट है कि अगस्त 2019 में जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूलधन डालने की घोषणा की है, तो 70,000 करोड़ रुपये डालने की घोषणा की थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भौतिक का प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो जो विद्युत धारा है उसकी इकाई एम्पियर है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया, इसके तहत क्या होता है कि व्यक्ति को जो है नज़दीक की वस्तु को देख लेता है किंतु दूर स्थित वस्तु को जो है नहीं देख पाता, उसे मायोपिया बोला जाता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 यन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा, तो 1/6। तो कितना हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन आपके गलत है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। सारे कथन को एक बार आप पढ़ लीजिए। तो एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, तो सही बात है। और एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सही है। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, ये गलत है। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो सी आपके गलत हो जाएगा। सी इस जो सी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है, जो सौर भट्ठी है उसमें क्या प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सौर भट्ठी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है, तो कौन सा उपकरण है, तो माइक्रोस्कोप है। ठीक है, माइक्रोस्कोप है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक जो है अल्लाह धात्विक खनिज है, तो मैग्नीज है, कोबाल्ट है और टीन है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है, तो सोडा कांच से बनता है। ठीक है, सोडा कांच से बनता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस धातु को जो है विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक जो विद्युत चालकता किस में होती है, तो चांदी में होती है, रजत में होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो नाइट्रोजन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कितनी मात्रा है, तो 78.07% और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 20.93% है।
नेक्स्ट है कि अल्कोहल को जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके माध्यम से? तो मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो अग्निशामक होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग से बचाव हेतु जो है अग्निशामक यंत्र में कई अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, और अग्निशमन यंत्र में जो है एक बेलनाकार दाब पात्र होता है जिसमें ऐसा पदार्थ भरा होता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में मदद मिलती है। और यह यंत्र जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाटर टाइप भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप और वाटर मिक्स टाइप भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्लोरीन अथवा वर्की बॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है? तो अधिक ऊंचाई पर जो है द्रव होता है उसका क्वथनांक घट जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोसोम करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में लोहे की कमी होने से क्या होता है? तो एनीमिया रोग होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो जो उपकला कोशिका क्या होती है? जो जंतुओं के शरीर ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करती है उसे उपकला कोशिका बोला जाता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पूर्ण चक्रित फार्म अपशिष्ट तथा जैविक कारकों का अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है, उसे कार्बनिक कृषि बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी क्रिया जो है पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से संवहनी पौधा को चुनिए। तो जो संवहनी पौधा कौन होते हैं? तो जो संवहनी पौधा होते हैं वो आपके काई है। कौन सा है? काई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो जो जैविक उर्वरक का जो सही उदाहरण है माइक्रोरिजल फंगी है, और ब्लू ग्रीन शैवाल है, और उसके बाद है बेसिलस, ये आपके नहीं है। ठीक है, तो एक और दो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो कौन किया है? तो अदरक किया है, अदरक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में एक पहला कदम था? तो रियो 1992 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए आज का वीडियो रिकॉर्ड करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि लोग आसपास बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा था, तो बार बार हमें रुकना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लग गया। ठीक है, थक भी गए उसके कारण, बहुत ज़्यादा टाइम लगने के कारण। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपको
आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थकना नहीं है, ठीक है। थकान तो ज़िंदगी में आते ही रहेंगे, लेकिन थकेंगे, लेकिन फिर आराम करेंगे, फिर दौड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ज़िंदगी का ये रूल है कि थकिएगा और दौड़िएगा। तो आपको थकना है तो आराम करना है, उसके बाद फिर से एनर्जी लेके दौड़ना शुरू कर देना है, तभी आपकी सफलता मिलेगी।